हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप झा और आप लोगों से पुनः एक बार अपने फेसबुक पेज के माध्यम से उपस्थित हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट का जो भी न्यूज़ वगैरह होता है या मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है हमें सब डिस्कस करने में आप लोगों से, क्योंकि आप लोग कुछ जानकार लोग भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, तो बातचीत होती रहती है। तो अच्छा लगता है हमें ये सब चीज़ बताने में आप लोगों को। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं इतना रीड करते या कुछ करते, चलो वीडियो देख करके उनको पता लग जाता है। तो आप सभी को बता दूं कि मार्केट में जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी 22,000 को टच करेगा, और 22,000 को टच करने के बाद वो 24,000 तक, 23 से 24,000 के बीच में ही जाएगा, और वो ज़रूर जाएगा, वो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। और निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए हमने आपसे कहा था कि 50,000 के आंकड़े को ज़रूर टच करेगा बैंक निफ्टी। और लगभग लगभग वहाँ से 1700 पॉइंट्स का एक गैप रह गया है मेरे ख्याल से। वो 1700 पॉइंट का गैप पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन उस सब के बीच में जी जो भी मार्केट का स्टॉक्स हैं या जो भी चीज़ें, मैंने कहा कि भाई जब बातचीत अमूमन जब हम पार्क में जब हम जाते हैं सुबह टहलने के लिए, तो लोगों से बातचीत होती है सुबह सुबह जब टहलने के लिए, या गली में या यार दोस्त हैं या किसी बैठे हैं, तो भाई कैसा मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। कोई पेपर में पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है, कोई न्यूज़ देखता है, तो अमूमन सब लोग आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो ये सुनने को मिलता है किस तरीके से है। तो हमने भी सभी लोगों से कहा था, हमसे जब पूछा गया कि दिलीप भाई आप कैसे देख रहे हो, मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया, कैसे क्या है सिनेरियो, पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है। तो हमने कुछ लोगों को ज़रूर ये बात बताया था कि देखो मार्केट बहुत ऊपर गया है, और मेरा टारगेट है, अक्सर वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को मैं कहता रहता हूँ। मैंने 2 दिन पहले, 2 दिन सेंस मतलब कल कल हमने ही कहा था, सब लोगों को कल कहा था कि मार्केट में शार्प करेक्शन 1000 से 1200 पॉइंट का आएगा, और ये मार्केट 47,000 को तोड़ के भी नीचे आएगा। पहला जो इसका लेवल था वो 47,410 का था। 47,410 टच करेगा, और अगर 47,410 को तोड़ दिया तो मार्केट वहां से सीधा 47,000 के नीचे आएगा, 46,835 से 875 तक। लेकिन आज उस एक्सपेक्टेशन को भी बीट करते हुए नीचे निकल गया मार्केट। ये हमें भी नहीं पता था, हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना नीचे चला जाएगा, 46,000 के आसपास चला जाएगा, ये हमें भी नहीं पता था। आज मार्केट टूट गया तो मैं आगे वीडियो में बोलूँ आप लोगों की मेरे को पता था कि मार्केट 46,000 तक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर पता था कि मार्केट में करेक्शन आएगा, और बहुत बढ़िया करेक्शन आएगा। और इसका जानकारी जो था, इनकी ये जो बातें थी, ये हमने आप सभी से डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ तक ज़रूर गिर सकता है। ये मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं बिलीव है मेरा। और शायद आई थिंक जिन लोगों से मेरी बात हुई थी उन सबको पता है कि क्या हुआ है। और तो कुछ लोगों का सवाल था ऐसा कि दिलीप भाई एक वो बताओ, जब मार्केट इतना गिरेगा और इतने कॉन्फिडेंस हो तो इसमें क्या होगा, कैसे क्या पुट चलेगा, कॉल चलेगा। मैं कहा जब मार्केट गिरेगा तो अमूमन सी बात है पुट चलेगा। किस स्ट्राइक प्राइस का पुट चलेगा? तो उसका जो सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था वो 47,700। एक दूसरा जो था, ऊपर की अगर थोड़ी सी बात करें, 48,100 का पुट बेहतरीन तरीके से चला है। 48,100 का जो पुट था वो 190 रुपये का, आज आप देखेंगे तो 2,000 रुपये बंद है। बट उसका जो टारगेट, अगर टारगेट की बात करें, या जो मेरा, मैं कभी कभी रीड करता हूँ या देखता हूँ, तो मेरा जो सेंस था, उसका सेंस था 625 पहला, कि यहाँ तक ये जा सकता है। दूसरा जो था वो 910 907 के बीच का था, कि यहाँ तक ही जाएगा। 910 से 900 से लेकर 910 के बीच में जाएगा, इससे ऊपर का नहीं एक्सपेक्टेशन था, मतलब यहाँ तक जाएगा। बट वो क्या हुआ, उससे भी डबल 1000 पॉइंट ऊपर गया, क्योंकि मार्केट डबल टूट गया, 1,000 के बदले 2,000 पॉइंट टूट गया बैंक निफ्टी। तो ये जी चीज़ें थी। और लेकिन अभी भी कोई डरने घबराने की बात नहीं है, आप लोग डरे घबराए नहीं। और मैं कभी किसी को कोई फोर्सफुली नहीं कहता, मैं बहुत ही हार्डली आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में, कि मैं किसी भी लोगों को कोई भी स्टॉक बाय ना करने के लिए कहता हूँ, ना इंडेक्स में काम करने के लिए कहता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मानना होता है। अगर कोई पूछता है या कोई ऐसी बात चलती है तो मैं बता देता हूँ कि ये इस तरीके का मामला है,
और इस तरीके से हमें लग रहा है। अमूमन आप लोग भी बात करते होंगे यार दोस्त में जब बैठते होंगे तो ये चीज़ बाकी कुछ एक जो सबसे अच्छा बात रहा कि ये मार्केट गिरा क्यों, HDFC के रिजल्ट जो है वो मार्केट आवर्स में कल आने थे, वो नहीं आए और वो आज शाम को मार्केट बंद होने के बाद ही डिक्लेरेशन हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि मार्केट ठीक है नहीं है, और सारे लोग पूरे दिन इसी चक्कर में पड़े रहे HDFC कि HDFC वजह से गिर गया। हाँ, थोड़ा सा रीजन वो जरूर था, लेकिन स्टील सेक्टर भी बहुत तेज़ गिरा है। आज अगर आप लोगों ने इंडेक्स देखा तो स्टील इंडेक्स बहुत तेज़ गिरा है और टाटा स्टील बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया है गिरावट में, क्योंकि चाइना का जो कुछ आंकड़े आने थे वो आंकड़े ठीक नहीं आए, तो एक ये भी वजह रहा। और जो तीसरा सबसे बड़ा वजह रहा, जहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए, बहुत देर पहुँचे, बहुत लेट तक पहुँचे, वो वजह ये था FII की सेलिंग, जो अब तक के हिस्ट्री में आज सबसे बड़ा सेलिंग आया है FII की। 10,500 के भी ऊपर का FII की सेलिंग का आंकड़ा है, 10,500 कुछ करोड़ का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, फिगर अब तक के हिस्ट्री में। इससे पहले एक बार और जब हुआ था तो 9,200 कुछ करोड़ रुपए का ये फिगर था, जिसको आज बिट करके 10,500 कुछ करोड़ का फिगर आया है। निकल एग्जैक्ट आप देखेंगे फिगर तो ये है। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा था। और जिन लोगों ने कभी ये सोच लिया था कि अब FII का दम ख़त्म है, हम इंडियंस ही चला देंगे मार्केट को, एक बार कहीं ना कहीं उस चीज़ में एक छोटा सा झटका ज़रूर लगा है कि नहीं, FII की दबदबा जो है, FII का जो दबदबा है वो अभी भी इंडियन मार्केट से बना हुआ है, क्योंकि आज उन्होंने एक बहुत तगड़ा वाला झटका दिया है FII ने। तो ये कैलकुलेशन था, पूरा कैलकुलेशन था मार्केट का। मेन मकसद जो था, वजह जो था मार्केट गिरने का, वो HDFC तो एक छोटा सा उसका एक जरिया था। जो मेन जरिया था वो FII का सेलिंग था, और अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेलिंग था। अब डेटा देखेंगे, जब डेटा आएगा, आ भी गया होगा बहुत हद तक डाटा, जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और कुछ जो स्मार्ट एक्सपर्टीज़ लोग थे वो इन चीज़ों को बहुत बखूबी समझ रहे थे 3-4 दिनों से कि क्या चल रहा, अंदर खाने में क्या चल रहा था। और आज इनको एक मौका मिल गया HDFC बैंक का बहाना, और सारे दिन लोग HDFC के चक्कर में फंसे रह गए और खेल कुछ और होके चला गया। तो जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई हुई थी 48,100 की, वो बेहतरीन पैसा बनाया है, और ज़रूर बना होगा, डेफिनेटली बना होगा, ये आप लोगों को भी पता है। सो यही है, आप लोग ज़रूर जुड़े, हमारे पेज पे आएँ। और इस चीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमें भी जो ऐसा लगा था कि मार्केट गिर जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आप जब वीडियो में जाएंगे तो नोटिफिकेशन पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि हमने ये चीज़ कब कही थी और कैसे कही थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग हमारे व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन करें, और आप हमारे फेसबुक पेज पे को भी ज्वाइन करें, लाइक करें, और वीडियोस को देखें। अगर आप अच्छा लगे आपको मेरा व्यू या मेरा आपसे कम्युनिकेट करने का तरीका, तो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, और आप मेरे साथ जुड़ के मार्केट के ऊपर कुछ अच्छे और कुछ बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। सो थैंक यू आप सभी का। नमस्कार, शुभ रात्रि।